यूपी के एमएलए इतने निडर हो चुके हैं कि खुलेआम लोगों को धमकाते फिर रहे हैं, मीडिया को धमकाते फिर रहे हैं। चिनैनी के एमएलए द्वारा आज इसी तरीके का एक बयान एक मीडिया के खिलाफ दिया गया है, जिसमें वो उनको बड़ी चेतावनियां दे रहे हैं मीडिया को, क्योंकि उस एमएलए का नाम उस अखबार में पहले पन्ने के ऊपर छपा है। कोई 13 एमएलए की लिस्ट है, जिसमें कुछ भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं, कुछ आपराधिक मामलों में इन्वॉल्व रहे हैं। और हाई कोर्ट ने एक स्टेटस रिपोर्ट इस संबंध में सरकार से मांगी थी और ये कहा था कि इन लोगों के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मामले हैं या आपराधिक मामले हैं, उनका स्टेटस आज की तारीख में क्या है। उन्होंने स्टेटस मांगा था और अखबार वाले ने वो खबर जो है वो छाप दी है। अब इसमें चिनैनी के एमएलए जो हैं, उनका पहले नंबर पे स्थान आया है उन तमाम एमएलए की लिस्ट में, जिनके नाम या तो भ्रष्टाचार में आ रहे हैं या तो आपराधिक मामलों में आ रहे हैं, जिनके खिलाफ केस चल रहे थे। इनको शायद समझ नहीं आई कि अंग्रेज़ी में क्या लिखा हुआ है। अंग्रेज़ी का पत्र जो है अखबार है, वो शायद इनको समझ ही नहीं आई है। किसी से पढ़ा लेते। इसमें पत्रकार को धमकी देने वाली कौन सी बात थी? केसेस तो आपके ऊपर चले हैं और आज की तारीख में क्या स्टेटस है, ये आपको क्लैरिफाई करना चाहिए था। पत्रकार को धमकाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको याद दिला दूं कि बड़े सारे केसेस आपके खिलाफ विड्रॉ हुए हैं। इस एमएलए के खिलाफ 31 क्रिमिनल ऑफेंसेस 6 अलग अलग एफआईआर के माध्यम से रजिस्टर हुए थे उधमपुर में। और 2021 में आरटीआई के रिप्लाई में ये खुलासा हुआ था, जो मेरे पास अभी भी आरटीआई का जवाब मौजूद है। उसके बाद क्या हुआ, कैसे वो केसेस विड्रॉ हुए हैं, अभी ये कहा जा रहा है कि अब नहीं है। तो आप पब्लिक मैन हो, आपसे पूछा तो जाना चाहिए कि वो किसने केसेस विड्रॉ किए हैं, किस कानून के तहत केसेस विड्रॉ हुए हैं, कौन सी अथॉरिटी ने वो केसेस विड्रॉ किए हैं। क्या आपको किसी अदालत ने बरी किया उन 31 केसेस में? जनता ये जानने का हक रखती है, क्योंकि जब हम वोट देते हैं तो सवाल भी पूछ सकते हैं। वो 31 केस जो थे, उनका क्या हुआ, वो कैसे विड्रॉ हुए? अब ये कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ केस नहीं है। वो तो सबको पता है कि बीजेपी में जाने के बाद तो गंगा स्नान होता है और मामले रफा दफा हो जाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके केस। लेकिन किसने विड्रॉ किए हैं? किस एसएचओ के पास ये पावर है कि वो केसेस को विड्रॉ कर ले? किस एसएसपी के पास पावर है? हाई कोर्ट का कहने का मकसद ही ये है। हाई कोर्ट ने जो कहा है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक कहा है कि एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ द केसेस फाइल्ड अगेंस्ट एमएलएज, एक्स एमएलएज, मिनिस्टर्स, एक्स मिनिस्टर्स, उसका स्टेटस रिपोर्ट लिया जा रहा है। अभी आपके खिलाफ विड्रॉ जो हुए हैं, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे आप केस विड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो जवाब देना होगा। कहीं एसएसपी साहब तो यहां से चले गए, लेकिन केसेस विड्रॉ हुए हैं। कैसे केसेस विड्रॉ हुए? अभी हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की एक रूलिंग आई है। उसने कहा है ये जो पेंडेमिक के दौरान केस हैं, ये तो किसी एमएलए, सरकार अगर चाहे भी तब भी विड्रॉ नहीं कर सकती है। किसके कहने पे ये विड्रॉ किए गए? ना यहां का एसएचओ के पास कोई जवाब है, ना एसएसपी के पास जवाब है, और ना ही इन श्रीमान के पास जवाब होगा जो आज धमका रहे हैं और डरा रहे हैं मीडिया को। अपने किरदार को संभालिए। लोगों को डरा के या मीडिया को डराने से बात नहीं बनेगी।
और लोग हिसाब लेंगे। अब कोई डरने वाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी से, ये याद रखिएगा। जो भी गलत किया होगा उसका हिसाब किताब होगा और जनता हिसाब किताब लेगी। सर जी, वो तो रिवर्टल बोल रहे हैं कि पेपर को बोला कि रिवर्टल छापे, नहीं तो जो है लीगल एक्शन लिया जाएगा उन पर। अब जैसे मैंने कहा, कुछ समझ आनी चाहिए ना बात पहले की। पेपर ने क्या क्या छापा हुआ है? पेपर ने जो कोर्ट में हुआ वो छापा है। कोर्ट में हाई कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, तो स्टेटस रिपोर्ट दीजिए ना अपनी। पेपर वाले को थोड़ी देनी है आपने, वकीलों के माध्यम से हाई कोर्ट में पहुंचाइए। हाई कोर्ट कहता है कि इन 13 एमएलए या एमपीस या एक्स एमएलए जो भी ये रहे हैं, इनके खिलाफ कुछ केसेस थे, भ्रष्टाचार के या आपराधिक मामलों के केस थे, उनका स्टेटस रिपोर्ट दो। तो पेपर वाला ही वही छाप रहा है जो हाई कोर्ट कह रहा है। तो वहां जाके अपनी पोजीशन क्लियर करवाइए। और मेहरबानी करके हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये भाई साहब जब इस केस की क्लैरिफिकेशन देंगे, ये जो जिस केस का जिक्र हो रहा है यहाँ इस पेपर में और जो जम्मू में चल रहा था, इसके साथ साथ जो उधमपुर में 31 मामले तुम्हारे खिलाफ दर्ज हुए थे, उन 31 मामलों के ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालो कि उनका क्या हुआ। अगर कहते हो तुम कि वो खत्म हो चुके हैं, अब रहे नहीं हैं, तो किस कानून के तहत खत्म हुए, किसने खत्म किए हैं, कौन वो अथॉरिटी थी जो हिंदुस्तान के कानून से भी ऊपर है, और बीजेपी में जाके सीधा डुबकी लगाई एक और सब कुछ खत्म हो गया, सब गुनाह माफ होंगे। आपको जवाब देना पड़ेगा, कानून के मुताबिक जवाब देना पड़ेगा, और पैंथर इंडिया तुमसे जवाब लेगी, याद रखना।